हाँ भाई, नमस्कार सभी को। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग रीट 2025 के लिए पूरी की पूरी जो मैथ्स है वो L1 और L2 दोनों लेवल्स के लिए MCQs एंड PYQs की फॉर्म में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज से उस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और जी हाँ, थोड़े हम लेट ज़रूर हैं। लेट वैसे तो क्या ही है, आप लोगों की नज़रों में ही है, क्योंकि अभी भी एक महीना बचा हुआ है और एक महीने में हम बहुत ही आसानी से पूरी की पूरी जो मैथ्स है वो कवर कर लेंगे। तो चिंता मत करिएगा, रोज एक क्लास लीजिएगा, पूरी मैथ्स आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, कल हम लोग प्रॉफिट लॉस खत्म कर देंगे, तो आज शुरू करते हैं। 2 ही दिन की क्लास होगी हमारी। और मैं इसमें ट्राई करूंगा कि हम लोग जितने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस रख सकते हैं उतने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन रखेंगे। और एक चीज़ और अंतिम बता दूं कि आज हम लोग जो क्लास लेने वाले हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड पे होगी। तो अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो मुझे बताना, अगली क्लास में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, यानी कि लाभ और हानि होती क्या है। देखिएगा, लाभ एंड हानि होती क्या है। लाभ एंड हानि, देखिए लाभ और हानि ज्ञात करने से पहले या लाभ और हानि समझने से पहले आप सभी को दो टर्म सीखनी होंगी। एक तो क्रय मूल्य, एक तो क्रय मूल्य, एंड एक जो टर्म आपको सीखनी होगी वो होगी विक्रय मूल्य। एक आपको सीखना होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिएगा, क्रय मूल्य होता है जिस भी रेट में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, खरीदने की कीमत, यानी कि आप लोगों ने जितने भी रुपए में कोई चीज़ खरीदी है वो होती है क्रय मूल्य उस वस्तु का। विक्रय मूल्य होती है बेचने की कीमत। बेचने की कीमत मतलब अगर आप लोग कोई भी चीज़, मान लीजिए एक पेन खरीद के लाए, आप लोग 3 रुपए में खरीदा और आप लोग थोड़ा बिजनेस माइंड के थे तो आप लोगों ने 5 रुपए में वो पेन बेच दिया। ठीक है, तो ये तीन तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP लिखूंगा इसको मैं कई बार। और 5 रुपए हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि SP, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बीच में आप लोगों का होता है, या तो होता है लाभ या होता है हानि। ठीक है, या तो होती है लाभ या फिर होता है हानि। ठीक है, अरे क्या चेंज कर रहे हैं, या तो होता है लाभ या फिर होती है हानि। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखिए लाभ किस प्रकार होता है। लाभ तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस का मान ज़्यादा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो होगा प्रॉफिट। कैसे, मतलब अगर आप लोग किसी चीज़ को कम रुपए में खरीद के लाते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया है, 3 रुपए में खरीद के आपने 5 में बेच दिया, तो आपको होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपको इसमें हुआ, और कितने का हुआ देखिए, आप लोग निकाल लेंगे किस प्रकार से, SP माइनस CP। SP कितना है 5, CP कितना है 3, तो हमारा 2 रुपये जो है वो हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि हमेशा CP में से SP घटाते हैं। ठीक है, ये हानि का फॉर्मूला होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मैंने ज़्यादा बेसिक प्रश्न नहीं रखे, सीधा ही मैं थोड़ा हाई लेवल पे चला जाऊंगा, क्योंकि ना देखिए बेसिक प्रश्न तो सभी को आते हैं। अब ऐसे प्रश्न थोड़ी ना दूंगा कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 200 में बेच दी, लाभ बताओ। तो आप सभी को पता है कि 200 में से जब 100 घटाएंगे तो हमारा 100 बचेगा, तो 100 रुपये का लाभ हो गया। क्योंकि ये क्लास दोनों लेवल्स के लिए है तो हम लोग इतना भी बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा बेसिक से पढ़ोगे, अब एक महीना बचा, आप ही का टाइम खराब होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं, और आप सभी को मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, लाभ प्रतिशत। ठीक है, आप सभी को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, लाभ प्रतिशत। देखिएगा, लाभ प्रतिशत होता क्या है। लाभ प्रतिशत, देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। किस प्रकार निकलता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकलता है, ऊपर तो आप लोग लिख दो लाभ, किस पे निकाले जाते हैं ये मैंने बताया, क्रय मूल्य पे, तो नीचे लिख दो आप लोग क्रय मूल्य, और गुणा कर दो 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये बनता है। अब इस फॉर्मूले से इस प्रश्न को हल करना है हमें, तो देखिएगा क्या दिया है कि 500 में वस्तु को खरीदा और 600 में बेचा। तो यहाँ देखिए आपका CP क्या हो जाएगा, 500 रुपये, क्योंकि 500 में खरीदा है। SP क्या हो जाएगा, 600 में बेचा है। तो यहाँ आप लोग जब प्रॉफिट देखेंगे, जब लाभ देखेंगे, तो 600 में से 500 घटा के आप लोग 100 रुपये का लाभ बना लेंगे। ठीक है, 100 रुपये का आप लोग प्रॉफिट कर लेंगे। अब आप लोग ऐसे का ऐसे इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है, वो क्या होगा, लाभ तो ऊपर लिखना है 100 रुपये, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, नीचे के 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। अब 100/5 क्या होता है, 20 होता है, तो 20% हमारा क्या हो जाएगा,
परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? समझ में आया अब किस प्रकार से लाभ प्रतिशत निकाला जाता है? ठीक है, तो चलिए अब एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसी को ना आप लोग अपोजिट कर दो। आप लोग किस प्रकार से अपोजिट करेंगे, इसको काट दो और यहाँ समझो कि 600 में खरीदा है और इसे काट के आप लोग बताइए 500 में बेच रहा है। अब ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप इसको फटाफट से अभी सोल्व करो। होमवर्क क्या ही करोगे 1 महीने में। अभी वीडियो पॉज करो और पॉज करके फटाफट से सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी मैं पीछे वाले के सिमिलर ही लेके आया हूं ताकि एक तरीके के प्रश्न है वो 2 हल कर ले तो आपके ज्यादा दिमाग में रहेगा। ठीक है, देखिएगा, इन्हें भी सोल्व करते हैं और देखिए क्या पूछा है। किसी वस्तु को 800 में खरीदकर 900 में बेचने पे लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, 800 में खरीदा किसी वस्तु को तो सीपी क्या हो जाएगा 800, 900 में बेचा तो एसपी क्या हो जाएगा 900। प्रॉफिट आपका होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 900 में से 800 घटाएंगे कितना होगा 100 रुपए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने हमेशा से ही कहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट किस प्रकार निकाला जाता है, ऊपर तो रखते हैं लाभ, नीचे रखते हैं क्रय मूल्य कितना है 800, गुणा करते हैं परसेंटेज के लिए 100 से, 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो काट देंगे तो 100/8। इसको आप लोग और भी काटिए, यहाँ 50, यहाँ 4 बार और काटेंगे तो 2 बार और यहाँ 25। इसको या तो आप लोग लिख सकते हैं 25/2%, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, या फिर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 12.5%। तीनों में से कोई भी आपको आंसर है वो एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ये तो बहुत कम देखने को मिलेगा, ये दोनों ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का भी सॉल्यूशन था। हानि प्रतिशत आप खुद से करिएगा। ये देखिए, इसको भी मैं क्वेश्चन को हानि प्रतिशत का बना देता हूँ 900 और यहाँ लिखते हैं हम लोग 800। बस हो गया हानि प्रतिशत का सवाल। यहाँ लिख देते हैं हानि। जरा इसको भी बनाइएगा अभी वीडियो पॉज करके फटाफट से। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं और एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखने का ट्राई करते हैं थोड़ा। और देखिएगा, अब मैं थोड़ा आपको सिखाता हूँ परसेंटेज का खेल। क्या सिखाता हूँ, परसेंटेज का खेल। मौत का खेल होगा, देख लीजिएगा आज, मतलब परसेंटेज का खेल होगा आज। अगर समझ में आ गया तो आपको दो से दो, एक दो टॉपिक ही नहीं बल्कि पूरे 3 से 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। परसेंटेज में अगर आपको समझ में आया तो प्रॉफिट सीख लेंगे, लॉस सीख लेंगे, एसआई सीख लेंगे, सीआई सीख लेंगे। ठीक है, और हो सकेगा तो परसेंटेज भी हम लोग साथ साथ में इन चारों के ही पढ़ते चलेंगे तो हमें अलग से बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, ध्यान अभी से रखिएगा कि प्रतिशत किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, देखिएगा, हमेशा परसेंटेज किस प्रकार से काम करता है। हम लोग हमेशा अपने जो क्रय मूल्य है, अपना जो सीपी है, अपना जो क्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं, उसे हम लोग हमेशा से 100% मानते हैं भाई। ठीक है, क्रय मूल्य हर कंडीशन में 100% होता है। ठीक है, अगर इस पे हम लोग बात करें कि प्रॉफिट अगर 20% का हो, प्रॉफिट 20% का हो तो हमारा एसपी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 120%। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर 100% हमारा सीपी है, क्योंकि सीपी हम लोग हमेशा से ही 100% मानते हैं, और अगर उस पर प्रॉफिट 20% का होगा तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 120। लेकिन अगर इस पे लॉस हुआ 20% का तो हमारा एसपी कितने परसेंट हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा 80%। बेसिक सी मैथ्स है भाई, बेसिक सी मैथ्स है एकदम। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा काम करेगी, है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बेसिक सी मैथ है। ठीक है, देखिएगा, अब प्रश्न किस प्रकार से फटाफट से हम सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 8200 रुपए। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दी है वो दी है 8200 रुपए। तो बताइए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। 20% का जो लाभ है वो मिले उसके लिए हमें कितने में बेचना होगा। तो देखिए, दो मेथड होते हैं लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट वाला बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा पूरी। ठीक है, सबसे शॉर्ट वाला बताऊंगा और पूरी ट्रिक बताऊंगा। यहाँ देखिएगा, 8200 रुपये थे क्रय मूल्य और हमें ज्ञात करना है 20% का लाभ कमाने के लिए बेचना, मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ आप लोग देखिए, अगर मैं 8200 है इसको मैं 100% मान लूँ। ठीक है, 8200 है इसको मैं 100% मान लूँ तो हमें बताइए कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है, 100 अगर सीपी है तो 20 लाभ हो रहा है तो 120% की वैल्यू तो निकालनी है। अब हम लोग छठी सातवीं की मैथ्स में किस प्रकार करते थे, देखिएगा, यहाँ कुछ आपको गुणा भाग करते ही आंसर मिलेगा। देखिए, 100% हम लोगों ने 8200 रख रखा है, 1% का मान हमें मिलेगा 8200/100। ठीक है, 120% की वैल्यू निकालनी है तो 120% बराबर 8200/100 गुणा 120। क्लियर है, इतना इजी सवाल था। बस सोल्व करते ही आपको ये सेलिंग प्राइस ही तो है एक्चुअल में 120%।
तो आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 2 जीरो से आप लोग काटेंगे, 2 जीरो कट गए, गुणा करेंगे तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 दूनी 24, हासिल की 4, माफ कीजिए 4 लिखेंगे, हासिल की 2 लिखेंगे, 12 अंठी 96 और 2 98, 9,840 रुपये। एक तो मेथड ये था, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेथड तो बता देता हूँ, काम मेरा यही है, ठीक है, आपको सिखाना और बहुत अच्छी तरीके से सिखाना। तो देखिएगा, इसको इरेज करते हैं और मैं आपको मेथड समझाता हूँ दूसरा भी एक। जितने ज़्यादा मेथड से हम लोग कर सकते हैं उतने मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई सा भी मेथड अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आप फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन है उनको हल कर लो, ठीक है। देखिए हमें दिया है क्रय मूल्य कितना, 8200 रुपये, लाभ करना है 20% का, तो लाभ कितना हो जाएगा 8200 का 20%, तो 8200 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1640 रुपये, ये हो गया हमारा क्या, लाभ हो गया ये। अब हमारा एसपी क्या होता है, सीपी में लाभ जोड़ने पे तो हमें एसपी मिलता है, ठीक है। सीपी कितना है 8200, लाभ कितना है 1640, काउंट करो इनको, ऐड करो, मतलब 0, 4, 8, 9, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर जो है आपका ये पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप 4 से 5 टाइप है ना उनको इजीली पका के खा जाओगे, मतलब हलवे की तरह हल कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मेथड अगर सीखोगे तो फिर आपको पूरा बेसिक से जाना पड़ेगा और फिर आपको ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो हमेशा ये वाला मेथड है, ये एकदम स्टार लगा लेना, यही वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं, और आई थिंक मैंने सेम ही प्रश्न डाले हैं। जी हाँ, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 8,000 रुपये है, तो बताओ 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से करेंगे, मतलब इसी प्रश्न में हम लोग दो प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 25% की हानि भी, इसी प्रश्न में हम लाभ का भी पोर्शन करेंगे और इसी प्रश्न में हम लोग हानि का भी करेंगे, और मैं दो पार्ट कर देता हूं स्लाइड के, ठीक है। देखिए चलिए अब सोल्व करते हैं, और सोल्व करते क्या है, देखिए सीपी दिया है कितना 8,000 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। हमें ज्ञात क्या करनी है 100%, 125% की वैल्यू, क्योंकि 25% लाभ है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, 25% प्रॉफिट वाला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें 125% की वैल्यू ज्ञात करनी है, सबसे पहले 1% की निकाल लो, 100 बट्टा में जाएगा, 125% की निकालनी है, गुणा कर दो 125 को, 8,000 बट्टा 100 गुणा 125। अब काटेंगे तो 25 से काट दो, 25 5 और 25 4, वापस से काटेंगे 2,000 आएगा ऊपर। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 2,000 गुणा 5 बराबर 10,000। तो 25% का लाभ कमाने के लिए हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 10,000 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो ये तो था 25% लाभ वाला। अब यहां मैं करता हूं 25% हानि वाला, यानी कि लॉस वाला, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक सा है, वही तरीका लगाएंगे सेम। 100% की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपए, 25% की हानि का मतलब क्या होता है, मतलब 100 में से 25 चले गए तो 75%, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए 25 हानि हुई है, जब 100 पे 25 की हानि होती है तो 75% ही तो आता है, तो एसपी कितना परसेंट होगा 75%। 75% निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऊपर का जो है 8,000 वो लिख देंगे, बट्टा 100 ही है ना, हाँ जी 100 है, गुणा 75। 25 से काटेंगे, 25 3 75 और 4 बार आ जाएगा, 4 से काटेंगे 2,000 बार, तो आपका एसपी आएगा क्या 2,000 गुणा 3 बराबर 6,000। यहाँ पे आपको 6,000 एसपी मिल गया जब 25% की हानि होती है। क्लियर है। तो इतने बेसिक सवाल बन जाएंगे जब आप लोग ये जो मेथड मैंने बताया इसको आप लोग एक बार पकड़ लिए ना, तो बहुत ही ज्यादा इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा और देख पूछिए क्या है, पूछा है प्रश्न में, देखिएगा कि किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लीजिए आ गया ना उसी मेथड पे बेस्ड, लेकिन टाइप अलग है, लेकिन उसी मेथड पे डिपेंड है पूरा का पूरा क्वेश्चन। यहाँ हल करते हैं। 1190 में बेचा है 30% की हानि पर। अगर भाई मानना, देखिए आप लोग इधर देखिए, मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 30% की हानि पर बेचा है, तो 30% की हानि पर बेचा है तो 70% एसपी हो जाएगा ना हमारा, लॉस कितना है 30% है। तो हमारा एसपी हम लोगों को दे रखा है, ठीक है, और हम लोगों को सीपी याद करना है। इतना सरल सा प्रश्न है, इतना सरल सा प्रश्न है, देखिएगा।
एक सेकेंड, इसको भी इरेज करते हैं जी। अब देखिए क्या दिया है हम लोगों को, दिया है एसपी की वैल्यू। एसपी कितना है हमारा 70%। 70% की वैल्यू कितनी दी है, 1190 रुपए दी है, क्योंकि 1190 में बेच रहा है तभी तो उसको 30% की हानि हो रही है। ठीक है, तो अब 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1190/70। अब देखिए आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का आपको पता है कि हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो 1190/70 गुणा 100। ठीक है, अब काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 119 7 से कटेगा कितनी बार, 7 एकम 7, हाथ से बचे कितने 4, 49, 7 7 49, 17 बार कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1700 रुपए। ठीक है, मतलब 1700 इस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था, इसको 30% की हानि पे बेचा गया और 1190 रुपए में टोटल बेच दिया गया। ठीक है, अब ना अगर आप लोग हाँ बोलो तो एक मेथड और समझाता हूँ जो कि काफी हद तक डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि हम लोगों के पास में अब पढ़ लिया है, ठीक ठाक कवर कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस की टेंशन मत करना बिल्कुल भी। देखिए एक तरीका और समझाता हूं मैं जरा। देखिए लॉस है हमारा 30%। ठीक है, अगर समझे तो ठीक है, वरना साइड में छोड़ दीजिएगा, मेथड दोबारा मत याद करिएगा, इसमें दिमाग मत पचाइएगा। ठीक है, बस मैं समझा रहा हूँ। हमारा लॉस है 30%। 30% को हम लोग 3/10, सो माफ कीजिए, 30/100 लिखेंगे, जिसे हम लोग 3/10 भी लिख सकते हैं। 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3/10 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को पता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा सीपी होती है। जो परसेंटेज है वो नीचे वाले के हिसाब से निकलता है, मतलब कि हमारा जो सीपी है उसी पे तो लॉस परसेंटेज निकलता है। तो हम लोग नीचे वाले को सीपी मानेंगे, ऊपर वाले को हम लोग लॉस मानेंगे, क्योंकि 3 का लॉस हुआ था। ठीक है, अब एस भी हमारे पास में निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब 10 की चीज 3 के घाटे में बेचोगे तो 7 रुपए में बिकेगी। ठीक है, यहाँ 7 किसके बराबर है, 1190 के, तो 7 रुपए किसके बराबर है, 1190 के। ठीक है, 7 जब 1190 के बराबर है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की, क्योंकि सीपी कितना है, 10 है। जब 10 की वैल्यू निकालेंगे, 7 बट्टा में जाएगा, 1190/7 गुणा हो जाएंगे 10 से, इसको काटेंगे 170, वापस से 1700। अगर ये समझ में आया तो भी ठीक, ये समझ में आया तो भी ठीक। ठीक है, तो दोनों के दोनों मेथड मैंने बताया, अगर ये समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करिएगा माइंड को। आगे चलते हैं, इसी प्रकार का मैंने आई थिंक प्रश्न डाला होगा कोई। जी हाँ, देखिए किसी वस्तु को 80 में बेचने पर 20% की हानि होती है। कोई एक वस्तु है, उसको हमने खरीदा और उसके बाद में 80 रुपए में बेचा, तो 20% की हमें हानि हो गई। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं दोनों मेथड से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, दोनों ही मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जरा देखिएगा कि जब वस्तु को 80 रुपए में बेच रहे हैं, 20% की हमें कितनी है, लॉस है, 20% का हमें लॉस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इस मेथड से करते हैं, ये इधर वाला जो है, ये वाला, इससे करते हैं सबसे पहले। तो देखिए हम लोगों को दिया क्या है, बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस दी है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, जब 100 में से 20 की हानि हो गई, 80% ही तो है। तो 80% की वैल्यू कितने रुपए है, 80 रुपए है। हम लोगों को 100 की निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/80 गुणा 100। ठीक है, 80 से 80 कटेगा, 100 रुपए हो जाएगी, मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 रुपए। ये तो था हमारा पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है वो क्या होगा, 20% हमें दिया है, 20% को 20/100 लिख सकते हैं। 20 को काटेंगे 5 आएगा, मतलब 1/5 हम लोग 20% को लिख सकते हैं। 5 हमारा सीपी है, एक हमारा लॉस है क्योंकि यहाँ पे हानि दी है। तो जब 5 रुपए की चीज पे एक की हानि होके बेचेंगे तो एसपी क्या होगा, एसपी हमारा 4 होगा। तो 80 जो है वो 4 का मान है, 4 का मान क्या है, 80 है, हम लोगों को 5 का निकालना है। तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, 80/4 हो जाएगी, गुणा 5 करेंगे, काटेंगे 20, 20×100। ये लीजिए, दोनों ही तरीकों से सेम आंसर आ रहा है, किसी भी तरीके से आप लोग हल कर लें। ठीक है, आगे बढ़े अभी तो। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं, क्या दिया है, क्या पूछा है। किसी वस्तु को 15% की हानि पे बेचने पे 2550 प्राप्त होते हैं, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा, अब और शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, बहुत हो गया मेथड वगैरह की किचकिच, अब हम लोग और भी ज़्यादा सरल करेंगे और भी ज़्यादा शॉर्टकट प्रश्न को करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए 15% की जब हानि पे किसी वस्तु को अगर आप लोग बेच रहे हैं, तो मतलब कितने प्रतिशत पे बेच रहे हैं, एसपी कितना प्रतिशत होगा। अगर सीपी टोटल 100% है, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया सीपी हम लोग हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है, 15% की आप लोग हानि पे बेच रहे हैं, तो आपका एसपी क्या है, 85% होगा।
एसपी क्या होगा 85%। तो मतलब 2550 जो है वो 85% की वैल्यू है। तो और हमें निकालना क्या है 20% का लाभ, मतलब 120% निकालना है। यही तो क्वेश्चन है। अब इतना समझ गए तो फिर आप लोग फटाफट से आंसर भी निकाल सकते हैं। देखिएगा 2550 जिस चीज की वैल्यू है, पहले तो देखिए दो चीजें हमें दी हुई है परसेंटेज में और एक दी है रुपए में। जो सिंगल चीज दी होती है वो ऊपर लिखते हैं, बट्टा जिसका मान है वो हम लोग नीचे लिखेंगे। 2550 किसका मान है, 85% का ही तो मान है, 85 हम लोग नीचे लिखेंगे, गुणा जिसको ज्ञात करना है वो हम लोग आगे लिखेंगे। तो 120 ज्ञात करना है, 120 गुणा में। क्लियर है, समझे थोड़ा। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 17, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 17, मतलब 24 आएगा। ठीक है, अब ये 17 से कटता है क्या, देखिएगा जरा, 17 से कट जाएगा आई थिंक। 17 से जब काटेंगे तो 17 एकम 17, हासिल की 8, 17 पंजे 85, 150 बचेगा। अब जब 150 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 गुणा 24, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, चलिए मैं कर भी देता हूँ। 0 0 24 पंजे 120, हासिल की 12, और 24 और 12 कितना हो जाएगा, 26 और 36, 3600 रुपये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेथड नहीं समझे होंगे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, देखिए बुद्धि लगाओ, थोड़ा अकल चलाओ, दिमाग लगाओ। देखिए इसी को अगर हम लोग उस प्रकार से करते जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि साहब 85% की वैल्यू कितनी है, 2550 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15% की हानि पे बेचने पे कितने में बिक रहा है, 2550 में। ऐसे ही तो लिखते, अगर हम लोग पुराने मेथड से लिखते तो ऐसे ही करते। फिर हम लोग करते 1% की वैल्यू निकालो, तो 2550 के बट्टा में हम लोग भेजते 85 को। ठीक है, 20% का लाभ मतलब 120% निकालना है, तो 120% की वैल्यू निकालते तो आप लोग वापस से 2550 बटा 85 लिख के गुणा करते 120 से। ठीक है, सेम ही तो चीज है। हमने बस ये कूड़ा करकट नहीं लिखा, सीधी सीधी हमने इक्वेशन बना दी और उसको सोल्व कर दिया। तो यही तो बेटर है। अगर थोड़ा समझ में आ जाए, एक दो क्वेश्चन में और ज्यादा समझ में आए, तो यही तो बेटर है। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन अगर इसी टाइप का होगा तो हाँ जी, इसी मेथड से करवाता हूँ मैं आपको। अब देखिए इसी मेथड को आपको एकदम नींद में भी आप लोग ये प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, देखिए 15% की हानि पे बेचा है साहब। 15% की हानि मतलब क्या हो गई, 85% पे बेचा है। तो 85% की वैल्यू हम लोगों को 680 दे रखी है। तो 680 किसकी वैल्यू है, 680 है 85% की। ठीक है, गुणा करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 25% का लाभ लेना है, मतलब कि 125 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, काटेंगे 5 से, तो ये तो हो जाएगा 17, ये होगा हमारा 25, वापस 17 काट सकते हैं, 17 चौक 68, 40, 25 चौक 100, 1000। तो 1000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। पता है ये एक लाइन में आपको आंसर मिल रहा है। अब ज्यादा जगह घूमने की जरूरत थोड़ी ना है। इतने मेथड मैंने बताए, क्यों बताए, इसीलिए बताए ताकि आप लोग कोई भी एक मेथड उठाएं, उससे प्रश्न सोल्व करें, उसको अपने दिमाग में उतारें, और उसके बाद में आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। ठीक है, इसीलिए मैंने वो 3-4 मेथड बताए थे पूरे। अभी तो शॉर्टकट की बारी है ना। अब बेसिक वगैरह सब आपको समझ में आ चुका है, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, अब बेसिक वगैरह की दिक्कत नहीं होती आपको। अब डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे और पूरे प्रश्न हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। ये भी उसी मेथड से होगा। किस प्रकार से, वो ही 100% वाला कॉन्सेप्ट ही। देखिए कोई वस्तु है, उसको 20% की हानि की जगह पे हम लोग 20% के लाभ पे बेच रहे हैं। कोई भी चीज है, ठीक है, यहाँ है, जैसे मैं संख्या रेखा ही मान लीजिए, इस पे बताता हूँ। यहाँ पे 100% है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 100% है, ठीक है, मतलब सीपी है वस्तु का। लेकिन हम लोग बेचना किस में था, 20% की हानि पे बेचना था। मतलब 20% की हानि ये है, मतलब ये वाला एरिया 20% है, मतलब 80% पे हम लोगों को बेचना था। लेकिन बेच कितने पे आए हम लोग, 20% के लाभ पे बेचे हैं। तो यहाँ पे 20% के लाभ पे हम लोग बेच के आ गए, मतलब 120% पे हम लोग बेच के आ गए। ठीक है, ऐसी रेखा बनाएंगे आप लोग भी कॉपी में, अगर आपके प्रश्न आए तो। ठीक है, ऐसा रेखा एकदम लाइन खींचेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। बहुत से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिएगा अब इसको बेचने पे आपको क्या मिले, 200 रुपये अधिक मिले। यहाँ बेचना था, यहाँ बेच आए, एक सेकेंड, यहाँ बेचना था और यहाँ पे बेच आए। ठीक है, यहाँ पे अब जब यहाँ बेचोगे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 200 मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अब आपका क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप देखो कि 200 कितने प्रतिशत का मान हमें दिया है, 20%। तो ये इतनी दूरी, 20% ये इतनी दूरी, मतलब 40% का मान कितना है, 200 है। अब आप लोग कर लेंगे, 200 किसका मान है, 40% का। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो सीपी होता है वो कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। अब काटेंगे, जब हम लोग इसको कितने से काट सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, और इसको 5 बार। ठीक है, अब 2 काटेंगे 100 बार, और हमारा वैल्यू आएगी 500।
तो सीपी कितना है हमारा 500 रुपए। नहीं समझे होंगे आप, ठीक है, अगले प्रश्न में समझेंगे, सेम सा ही प्रश्न है ये भी, देखिएगा। कोई वस्तु थी मेरे पास में, 10% के लाभ पे बेचनी थी, लेकिन 25% के लाभ पे मैं बेच बैठा, ठीक है। तो वापस से आप लोग लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आप लोग सीपी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सीपी लिखेंगे। बेचनी कितने पे थी, 10% के लाभ पे, मतलब इस साइड ही हम लोगों को यहाँ बेचनी थी, ये 10% का एरिया था। टोटल 100%, यहाँ पे सीपी और यहाँ हो जाएगा 110%, ठीक है। अब बेची कितने में मैंने, 25% में। ये टोटल जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कितना है, 25%, क्योंकि मैंने 125 पे बेची है ना अभी चीज, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि अधिक मिलते हैं कितने, 105 रुपए, मतलब यहां से यहां तक चलने में, यहां से लेके यहां तक चलने में कितने अधिक मिलते हैं, 105 रुपए, 105 रुपए, ठीक है। अब ये दूरी देख लो, ये दूरी कितनी है, इतनी परसेंटेज में, 105 किसकी वैल्यू दी है वो निकाल लो। पूरा 25 है, जबकि ये हमारा 10 आया, तो ये कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा। तो 105 जो है वो 15% की वैल्यू है, क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है। अब काट सकते हैं आप लोग 15, ये कितनी बार कटेगा, 7 बार, 7 × 100, 700, ये लीजिए आंसर आ गया। ऐसी लाइन बनाओगे तभी जाके समझ में आएंगे ये प्रश्न, ठीक है, और तभी जाके इतने मतलब शॉर्ट फॉर्म में निकलेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लाइन भी नहीं बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। देखिए, अगर अभी समझने के लिए प्रिपेयर हो तो अभी समझा दूं, वरना अगली क्लास में समझा दूंगा ये चीज़ें। चलिए इसी में समझाते हैं, अगर समझ में आए तो ठीक, वरना छोड़ देना, मतलब पुराना बेसिक मेथड ही काम में लेना, अगर समझ में नहीं आए तो बेसिक मेथड। यहाँ नहीं समझ पाएंगे, यहाँ समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली बात, आपको 4 कॉन्सेप्ट दे सकता है, मतलब यहाँ पे जो दो नाम है लाभ और हानि, उनको मिला जुला के 4 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। हानि, हानि आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपको हानि लाभ दे देगा, या फिर आपको लाभ हानि दे देगा, या फिर आपको लाभ और लाभ दे देगा, ठीक है। अब ये अगर आपने रट लिया ना, तो इसके बाद में आपको ये लाइन भी नहीं बनानी पड़ेगी, आप डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन हो, मतलब यहाँ पे ऐसे दे दे कि 10% हानि पे बेचने की अपेक्षा 25% हानि पे बेच आया, ठीक है, मतलब दोनों जगह हानि हानि नाम हो, तो यहाँ पे आप लोग दोनों को घटा के अंतर निकाल लोगे, मतलब माइनस करेंगे। तो जब दोनों नाम सेम हो ना, मतलब कि हानि और हानि दोनों नाम सेम हो, तो आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग अंतर याद करते हैं, क्लियर है। वैसे ही अगर दोनों नाम लाभ दिए हो, मतलब यहाँ पे भी अगर आपको लाभ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको लाभ देखने को मिल रहा है, तो भी आप लोग अंतर ही याद करोगे, मतलब अगर सेम चीजें होंगी तो अंतर, जैसे कि यहाँ देखिएगा, दोनों जगह लाभ था, हमने 25 में से 10 घटा के भी वैल्यू निकाल लेनी थी 15%, ठीक है। तो 105 को 15 के बराबर रख के आप लोग आसानी से 100 का मान निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट हो, मतलब हानि या लाभ हो, या लाभ या हानि हो, तो आप लोग जोड़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले सवाल में आई थिंक किया था, मैं चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने हानि और लाभ दो अलग अलग शब्द मिले थे, तो 20% ये 20% ये, तो 20 20 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो 200 था उसकी वैल्यू 40 के बराबर रख के 100 का मान निकाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, बस तरीका अलग है, मतलब मैंने सारे तरीके अब आपको समझा दिए, और क्या ही सीखोगे। लेकिन अब मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा जरा, और भी प्रश्न है, क्लास मत छोड़िएगा, बस पहले रिक्वेस्ट सुनिए। सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर जाएँ तो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कल की क्लास में मैं क्या पता आपको 3 तरीकों की बजाय 4 तरीकों से हल करवाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11वां देखते हैं, और ये ना सीरीज के प्रश्न होते हैं, और बहुत शानदार प्रश्न होते हैं, और बड़े इत्मीनान से प्रश्नों को इनको करना होता है आपको, ठीक है। और मतलब पूरे में से पूरे नंबर ही देते हैं, इनमें नंबर नहीं कटता, ठीक है। देखिए, 2 3 मेथड हैं, अपने अपने मेथड होते हैं। देखिए, इसमें तो हम एक ही मेथड लगाएंगे। इस प्रश्न में पहला ही प्रश्न है, एक व्यक्ति अक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि पे वाई को बेच देता है। अक्स नाम का व्यक्ति है, वस्तु है उसकी 100 रुपए की, 100 नीचे लिखता है ना, नीचे कैलकुलेशन होगी जरा। वस्तु है उसकी 100 रुपए की, बेच किसको आया, वाई को बेच के आया है, कितने रुपए में, मतलब कितने प्रतिशत की हानि पे, 10% लॉस पे। क्लियर है, सभी को समझ में आया इतना। उसके बाद में क्या दे रहा है, उसके बाद में दे रहा है कि वाई उस वस्तु को 10% के लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। जो वाई है वो बेचेगा 10% के लाभ से, मतलब प्रॉफिट से जेड को, ठीक है।
वाई ने किस मूल्य पर वस्तु को जेड को बेचा है, मतलब ये जो प्राइस है यहाँ जो आएगा वो ज्ञात करना है। बस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो अगले प्रश्न को समझ जाएंगे, इसीलिए तो मैंने दो दो टाइप डाले, मतलब हर प्रश्न दो, हर टाइप के दो प्रश्न डाले, ठीक है। देखिए 100 रुपये की वस्तु पे जब हम लोग 10% की हानि लगाएंगे, मतलब 100 रुपये की वस्तु अगर हम लोग 10% हानि पे बेचेंगे तो क्या होगा। देखिए 100 का 10% क्या होता है, आप सभी को पता है 10 होता है, ठीक है। मतलब 100 में से 10 गए 90 रुपए, तो वाई ने कितने रुपए में खरीदा, वाई ने 90 रुपए में खरीदा वस्तु को, ठीक है। उसके बाद में अब 90 पे 10% बढ़ा के, तो 90 का 10% क्या होता है, 90 का 10% होता है 9 रुपए, 90 का 10% क्या होता है 9 रुपए। अब जब 90 पे 9 रुपए बढ़ाएंगे तो हमारा जो बिकेगी वस्तु 99 रुपए में बिकेगी। यही तो पूछा है कि वाई ने किस मूल्य पर जेड को वस्तु बेची है, तो 99 रुपए में बेची है, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे, अगले प्रश्न में समझ जाएंगे, अगर नहीं समझे तो पहला ही प्रश्न था, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। देखिए राम ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पे हरि को बेचा। यहाँ पे देखिए राम है, इसको ना मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा, चलिए इसको मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा, तो मुझे एक लाइन बना लेने दो बीच में बढ़िया सी। जी अब देखिए राम को लेके आते हैं, यहाँ पे राम है, राम ने वस्तु बेची किसको, हरि को, हरि ने वस्तु सोहन को बेच दी। तो यहाँ पे हमने ये चीजें बना ली। अब देखिए कितने 10% के लाभ पे बेची थी हरि को, तो यहाँ 10% का लाभ, एक सेकंड दोबारा सही से लिखते हैं थोड़ा, जी 10% का लाभ। अब देखिए हरि ने 20% की हानि पे बेच दी, हरि जो है उसने 20% की हानि पे बेच दी। सोहन ने उस वस्तु के 8800 रुपए दिए, तो राम ने वस्तु कितने में खरीदी थी, ठीक है। देखिए हमें वस्तु यहाँ का जो प्राइस था वो ज्ञात करना है, जबकि सोहन ने कितने दिए 8800, ठीक है। अब देखिए दो तरीके होते हैं, दो तरीके किस प्रकार से हैं, जगह हमारे पास में कम है तो थोड़ा कंजस्टेड लिखना होगा, जरा देखिए, ठीक है। अब देखो या तो उल्टा चलो, ठीक है, या तो उल्टे चलो, यहां से लेके इस साइड निकलो। कैसे, यहाँ पे जब मान लीजिए ऐसे मानिए कि हरि के पास में 100% था, मामला जो भी था, उसने 20 की हानि खा के 80 में बेचा है, तो 80% की वैल्यू ही तो हो गई ना 8800। तो 8800 किसकी वैल्यू है, 80% की। हमें निकालनी किसकी है, 100 की हरि ने कितने में खरीदी है, ठीक है। 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 4 काटेगा पूरा कितनी बार, 2200 बार, ठीक है। अब 5 से गुणा करेंगे, 0 0 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 11। तो हरि ने कितने पे किए हैं, 11,000 रुपए, यहाँ का मामला आ गया। अब आगे वाले को भूल जाओ, इधर वाला निकालना है, मतलब यहाँ इसको भूल जाओ क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन हमें मिल ही गया। अब ये वाला फाइंड आउट करना है। देखिएगा ये जो है ये 11,000 है हमारे पास में, हमें पता है, मान लीजिए कि ये 100% था। अब राम वाला मामला, इसने 10% के लाभ पे बेचा है, मतलब 110% की वैल्यू हो गई 11,000। 110% की वैल्यू कितनी हो गई, 11,000। हमें 100% की निकालनी है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है। अब 11 है, इसको काटेंगे यहाँ 1000 बार। अब 1000 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 10,000। तो वस्तु की प्राइस कितनी पे की थी, राम ने 10,000। बस आंसर आ गया। एक तरीका था कौन सा, उल्टा चलने वाला, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए दूसरा तरीका, और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको समझाता हूँ, और इधर वो तरीका हम लोग करेंगे, सेम का सेम डायग्राम टाइप में बनाएंगे। राम ने जो वस्तु खरीदी वो बेची सोहन को, माफ कीजिए हरि को, और हरि ने सोहन को बेची, यही तो बोल रहा है। ये जो थी ये 10% के प्रॉफिट पे थी, और ये जो थी ये 20% के लॉस पे थी। क्लियर है। अब देखिए सोहन ने खरीदी थी 8800 रुपए में। अब 8800 को भूल जाइए एक बार। अब ना अगर ऐसा प्रश्न हो और बीच में मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दी, इसकी दे दी, कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज ना होने के बजाय आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास में दिमाग ज़्यादा चलता आपका तो ये चला देंगे, ठीक है, या फिर ये कर देंगे। मतलब अगर आप मेरी तरह कमज़ोर हैं, मतलब आप सीधे सीधे नहीं करना चाहते, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा आप लोग नहीं करना चाहते कि आप दो ही लाइन में उत्तर निकाल दें, आपके पास में समय है, आराम से करेंगे, नंबर नहीं कटना चाहिए बस, ठीक है। तो क्या करेंगे, राम का मान लीजिए 100 रुपये थी, राम का मान लेंगे कि 100 रुपये में राम ने वस्तु खरीदी थी। अब इसको जब 10% के प्रॉफिट पे हरि को बेचा, तो 10% मतलब 10 रुपये जुड़ जाएंगे, तो कितने, 110 रुपये में बेचती, मानना है हम लोगों ने, ठीक है। अब हरि ने 110 पे 20% लगा के सोहन को बेचा, तो मतलब 110 है, उस पे 20% कितना होता है, देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 22 होता है 20%, तो यहाँ 22 जोड़ेंगे इसमें। जब 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 ऐड करने पे 132 होगा। तो सोहन ने कितने में खरीदी है, 132 में।
अच्छा एक सेकंड ना, यहाँ पे तो लॉस था तभी मैं सोचूं, जरा रुकिए, यहाँ पे 22 का लॉस होगा ना। तभी मैं सोचूं कि कहाँ से आ गया 132। देखिए 22 माइनस में आएगा, क्योंकि लॉस है ना, इसीलिए माइनस होगा ना 22। जब 110 में से 22 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 88। तो मतलब सोहन ने ना 88 रुपए में खरीदी है। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है 8800 रुपए में खरीदी है। प्रश्न क्या बोलना चाहता है कि 8800 रुपए में खरीदी है। तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये 100 गुना हो रहा है। इधर नहीं लिखा जा रहा ना, इधर लिखते हैं। ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये 100 गुना हो रहा है 88 का। हमें 100 का मान निकालना था, क्योंकि राम ने कितने में खरीदी यही तो पूछ रहा है, तो इसका भी 100 गुना करके हम लोग 10,000 लिख देंगे। अब ये गुना वगैरह के चक्कर में भी नहीं घुसना। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर इतना ही टिपिकल करना था तो वही सीख लेते ना, हमें समझ में नहीं आया इसीलिए तो आप दूसरा मेथड बता रहे हैं। तो देखिए सीधा सीधा लिखिए, 8800 जो है वो किसकी वैल्यू है, 88 की वैल्यू है। हमें निकालनी किसकी है, 100 की निकालनी है। बस 88 काटेंगे 100 बार, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। बस आंसर आ गया। बहुत आसान सा तरीका था और बहुत आसान आसान से मैंने प्रश्न डाले थे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को यहीं पे एंड कर दें, क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास का, और इतना ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे ना। मतलब एक साथ में 3-3 घंटे की क्लास लेने लगे तो क्या फिर समझ में थोड़ी ना आएगा। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी हमें जल्दी से जो गोल है अपना 1K का, वो टच करना है भाई। 1K का गोल टच करना, उसके साथ में आप लोग वीडियो जो है उसको देखा, अगर आप लोगों ने क्लास को देखा और क्लास आपको हेल्पफुल लगी, आपको समझ में आना है, आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, तो लाइक करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, पार्ट 2 पढ़ेंगे और कल जो है वो प्रॉफिट लॉस को खत्म कर देंगे, चाहे हमें 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, प्रॉफिट लॉस दोबारा पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।